एकदम समझ में आना चाहिए ये बात, ठीक ना। तो चुंबक शब्द चुंबन से बना है और चुंबन शब्द चुम्मा से बना है, तो जिसके अंदर आकर्षित करने की प्रवृत्ति हो उसको हम किस करते हैं, चुम्मा लेते हैं, ठीक ना। तो यहां पे ये बात दोस्तों नेगेटिव थिंकिंग के अकॉर्डिंग नहीं सोचना है, ठीक ना। तबे आप इस बातवा को समझिएगा, चुम्मा उसी को लिया जाता है जिसमें आकर्षित करने की प्रवृत्ति हो, और जिसके प्रति आकर्षित अट्रैक्ट कोई होता है कि चुम्मा उसी को लिया जाता है, ठीक ना। तो यहां एक मां अपने बेटे के प्रति काफी अट्रैक्ट होती है, काफी आकर्षित होती है, और जिसके चलते वो मां अपने बेटे को चुम्मा लेती है, ठीक ना। तो यहां इस बात को अब देखिए मतलब समझ गए होंगे कि चुंबक क्या है, चुंबन क्या है और चुम्मा क्या है। इतना बात हम समझे, और तीनों का अर्थ होता है आकर्षण, अट्रैक्शन। ना है चुम्मा के लत तू ही धरावले देखा ना, आगे देखो, लत मत धरावलो, ठीक ना। आगे समझिएगा टॉपिक इस बात को, आवत पीढ़िया, ठीक ना। तो पीढ़िया उड़ी आयो तो लत तो मत धरावलो, ठीक ना। लत धराने वाला बड़ी खराब प्रवृत्ति है, धैलफ लत तकबड़ा जाई, ठीक है। आइए आगे समझते हैं। अब हमने हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडे के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सबसे मजेदार टॉपिक, और वो आपका टॉपिक है मैग्नेट है दोस्तों, चुंबक है, जो कि क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ही मजेदार टॉपिक है। और इस चैप्टर से अधिकतर क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, और उस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव या उसका चुंबकत्व। तो दोस्तों यहां पे आज हम इस वीडियो में चुंबक से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों आपके समक्ष आते हैं, और आज तक ऐसा जानकारी आपने कभी नहीं आपको मिला होगा इस चीज की कि आखिर चुंबक क्या है, चुंबक का खोज किसने किया, चुंबक शब्द का अर्थ क्या होता है, चुंबक बना किस शब्द से है, चुंबक का कार्य क्या है, चुंबक कहां से मिला। इस चीज की जितनी भी जानकारियां हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, काहे कि एक एक टॉपिक में बहुत सारे निचोड़ हैं, और एक एक टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका तैयार होगा दोस्तों। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले टॉपिक इसमें चुंबक क्या है दोस्तों। चुंबक हम समझते हैं चुंबक क्या है। तो चुंबक जो होता है, चुंबक अच्छा चुंबक की जो खोज हुई है, तो पहले हम पढ़ते हैं चुंबक के खोज के बारे में। चुंबक के खोज के बारे में हम पहले पढ़ते हैं कि चुंबक का खोज किया किसने था और चुंबक कहां से मिला। देखिए दोस्तों, एक मैग्नेशिया का चरवाहा था, मैग्नेशिया का चरवाहा था, भेड़ बकरी चरावे वाला, ठीक ना। वो प्रत्येक दिन अपने माने कि उसका कार्य ऐसा था कि वो हमेशा लोहे के जूते को पहन के, और वो क्या करता, पहाड़ी इलाकों में जाता था बकरियों को चराने के लिए। और एक दिन जब वो पानी और उस माने उसमें झील था, उस झील को जब उसने पार किया, तो उसके जूते में कुछ ऐसे पत्थर चिपक गए, कुछ ऐसे पत्थर चिपक गए जो कि अब उसको निकालने से वो निकल नहीं रहे थे। तो उसने सोचा कि आखिर ये पत्थर है क्या चीज जो कि लोहे की वस्तुओं में, वो तो उतना जानकारी नहीं था उसको, जो कि हमारे जूते में चिपक गया है और ये छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आखिर ये है कौन चीज। तो वो दोस्तों जब वो चीज को निकाला तो वो एक मैग्नेटाइड था, जिसका नाम मैग्नेटाइड पत्थर है। मैग्नेटाइड पत्थर है दोस्तों, जो कि लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करने का प्रवृत्ति रखता है, और उसी पत्थर को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। तो दोस्तों आज
जो टॉपिक है हमारा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने कहा कि मैग्नेशिया में रहने वाला एक व्यक्ति था, जिस व्यक्ति का नाम मैग्नस था। क्या था? मैग्नस। मैग्नस था, मैग्नस नाम उसका, मैग्नस था। और आज से लगभग 4000 साल पहले की बात है ये। और ये कहां का था? मैग्नेशिया का था। जब उस पत्थर को निकाला तो उस पत्थर का नाम क्या था? मैग्नेटाइड। बुझाता है कर जन्म मैग्नेटिक मैग्नेटिक खोज करे तो भाई लोग क्या हो। हमको तो यही लगता है। नाम था मैग्नस, था मैग्नेशिया का। चुंबकवा जब खोजा तो ओकर नाम रहे कौन? मैग्नेटाइड। बताओ, इसका जन्म लगता है कि इसी के लिए हुआ है। यही के नाम पर पड़ गया कौन चीज? मैग्नेट। क्या पड़ा? मैग्नेट पड़ा दोस्तों। काई कौन सी है? ये चुंबक है। और चुंबकवे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्नेट कहते हैं। तो अब हमने इस बात को समझा कि चुंबक का खोज हुआ कि किसने किया था? तो चुंबक का खोज एक चरवाहा था। कहां का? मैग्नेशिया का। अभी उस मैग्नेशिया का नाम मनीषा से विख्यात है दोस्तों। और उस मैग्नेशिया में रहने वाला मैग्नस चरवाहा हमेशा जूते और लोहे की जूते को पहनकर वो पहाड़ी इलाकों में क्या करता था? भेड़ बकरियों को चराता था। ठीक ना? उसको एक दिन ऐसा हुआ कि उसके जूते में, लोहे की जूतों में कुछ पत्थर क्या हो गए? चिपक गए। और उस पत्थर को निकालने पर वो निकल नहीं रहे थे। तो आखिर वो सोचा कि आखिर ये कौन सा पत्थर है जिस पत्थर को जो पत्थर हमारे जूते में क्या हो गया? चिपक गया है। तो अब उस चीज को जब वो निकाला तो वहां से उसका नाम और मैग्नेटाइड रखा, और मैग्नेटाइड के नाम पर बना है मैग्नेट दोस्तों। और ये बात आज से लगभग 4000 साल पहले की बात है। तो हमने इतना बात को समझा दोस्तों, और ये जाने कि चुंबक का खोज किसने किया था? वो चरवाहा था। ठीक ना? अब पढ़ते हैं, ये तो हो गया चुंबक के खोज के बारे में। अब पढ़ते हैं कि वास्तविक में चुंबक क्या है। वास्तव में चुंबक है क्या, और चुंबक जो है वो कैसा कार्य करता है, क्यों करता है। तो अब हमने समझते हैं कि इसमें एक और टॉपिक है दोस्तों, छोटा सा टॉपिक है, और वो है प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट। अब ये टॉपिक दोस्तों समझने वाली बात है कि आखिर प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक क्या है। तो दोस्तों प्राकृतिक चुंबक जो है इसमें मैग्नेटाइड है, मैग्नेटाइड। और इसी मैग्नेटाइड पत्थर को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, जिसका सूत्र Fe3O4 होता है। और ये धातु का ऑक्साइड है, Fe3O4 होता है। और ये प्राकृतिक चुंबक का सूत्र है दोस्तों। आज तक आपने इस बात से वंचित होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद प्राकृतिक चुंबक क्या, कौनो चुंबक हो, उस चुंबक की जानकारी आपको एकदम परिपूर्ण रूप से पता होगा, ये मेरी गारंटी है। तो यहां तक हमने इस चीज को समझा कि मैग्नस क्या था? एगो आदमी था। कौन था? चरवाहा था। चरवाहा कहाँ का था? मैग्नेशिया का जगह है, पत्थर मिला, उसका नाम क्या रखा? मैग्नेटाइड रखा। और उसी के नाम पर कौन सी बना? मैग्नेट।
इतना बात। और साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि मैग्नेटाइड पत्थर, तो ये चीज बता सकते हैं कि मैग्नेशिया के गांव में एक ऐसा पत्थर दिखा जिस पत्थर का नाम मैग्नेटाइड था, और मैग्नेटाइड का सूत्र जो होता है वो क्या है, Fe3O4 होता है, जिस पत्थर को प्राकृतिक चुंबक के नाम से जानते हैं। क्लियर? इतना बात हमने दोस्तों समझा, और आगे समझते हैं कि चुंबक क्या है। चुंबक एक पिंड है, चुंबक एक पदार्थ है दोस्तों, और ये चुंबक जो एक पदार्थ है, और ये पदार्थ आपका लौह वस्तुओं को आकर्षित करने का प्रवृत्ति रखता है, गुण रखता है। एकरा अंदर लोहा की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण होता है। ठीक ना? तो चुंबक क्या है? चुंबक एक पिंड है, एक पदार्थ है जो क्या करता है, लौह एवं चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने का प्रवृत्ति रखता है दोस्तों। और इसको यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो ये हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा में रुकता है। इसे कहते हैं चुंबक। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इतने से बातों को बेहतर रूप से समझ पा रहे होंगे। एक एक बात हम जो है आपको बता रहे हैं, और आप इस बात को पूर्ण रूप से समझ पा रहे होंगे। तो हमने यहाँ पे इस चीज को देखा कि चुंबक क्या है। तो चुंबक एक पिंड है, और जो लौह वस्तुओं या चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने का प्रवृत्ति रखता है, गुण रखता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? चुंबक कहते हैं। और जिसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वो हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में ही क्या करता है, रुकता है। और चुंबक के इस गुण को, सॉरी ये तो इतना ही, चुंबक इसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। क्लियर? अब देखिए आगे हम टॉपिक पढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा चुंबक। अब समझते हैं कि चुंबक जो है आखिर ये शब्द किस चीज का है, चुंबक आखिर है क्या, और चुंबक शब्द की निर्माण हुई किससे है। तो हमारा क्या टॉपिक रहा, चुंबक। समझते हैं चुंबक क्या है, चुंबक का मतलब क्या होता है, चुंबक शब्द बना कैसे है, और उस शब्द का अर्थ क्या होता है। आज इस वीडियो को हम क्लियर करने वाले हैं। आज इस टॉपिक क्लियर करेंगे। पहला हमारा बात रहा कि क्या है चुंबक क्या है। तो चुंबक शब्द चुंबन शब्द से बना है। क्या चीज से बना है, चुंबन शब्द से। और चुंबन शब्द जो है आपका बना हुआ है चुम्मा शब्द से बना हुआ है। क्या बना हुआ है, चुम्मा शब्द से। ठीक ना? तो यहां पे चुंबक शब्द चुंबन और चुंबन शब्द चुम्मा से बना है। और चुम्मा किसको लिया जाता है? देखिए प्रत्येक बातों में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, प्रत्येक बातों में कुछ पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए। चुम्मा किसको लिया जाता है? तो एक माँ अपने बेटे को, अपने बेटे के प्रति बहुत ही आकर्षित होती है। बात समझ रही है? एकदम समझ में आना चाहिए ये बात। ठीक ना? तो चुंबक शब्द चुंबन से बना है और चुंबन शब्द चुम्मा से बना है। तो जिसके अंदर आकर्षित करने की प्रवृत्ति हो उसको हम किस करते हैं, चुम्मा लेते हैं। ठीक ना? तो यहां पे ये बात दोस्तों नेगेटिव थिंकिंग के अकॉर्डिंग नहीं सोचना है। ठीक ना? तबे आप इस बातवा को समझिएगा। चुम्मा उसी को लिया जाता है जिसमें आकर्षित करने की प्रवृत्ति हो, और जिसके प्रति आकर्षित अट्रैक्ट कोई होता है कि चुम्मा उसी को लिया जाता है। ठीक ना? तो यहां एक मां अपने बेटे के प्रति काफी अट्रैक्ट होती है, काफी आकर्षित होती है, और जिसके चलते वो मां अपने बेटे को चुम्मा लेती है। ठीक ना? तो यहां इस बात को अब देखिए मतलब समझ गए होंगे कि चुंबक क्या है, चुंबन क्या है और चुम्मा क्या है। इतना बात हम समझे, और तीनों का अर्थ होता है आकर्षण, अट्रैक्शन। बात भेजा में बुझाइल? मुझे उम्मीद है इस बात को आप समझ रहे होंगे। ठीक ना? तो इन तीनों का अर्थ ही क्या होता है, आकर्षण होता है। और इसी आकर्षण से
चुंबक शब्द बना है, और चुंबक शब्द का नाम सुनते ही हमको ये चीज होता है कि ये लोहा की वस्तुओं को या चुंबकीय वस्तुओं को, चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। बात क्लियर? आगे पढ़ते हैं हम। लौत तू ही धरौले रखा, ठीक ना? चुमा के लौत तू ही धरौले देखा ना, आगे देखो, लौत मत धरावलो, ठीक ना? आगे समझिएगा टॉपिक इस बात को। आवत पीढ़िया, ठीक ना? तो पीढ़िया उड़ी आयो तो लौत तो मत धरावलो, ठीक ना? लौत धराने वाला बड़ी खराब प्रवृत्ति है। धैलफ लौत तकबड़ा जाई, ठीक है? आइए आगे समझते हैं। अब हमने समझा यहां तक कि चुंबक किस शब्द से बना है? चुंबन शब्द से। चुंबन शब्द किससे बना है? चुम्मा से बना है। और चुम्मा का अर्थ क्या होता है? आकर्षण। तो चुंबक भी आकर्षण उत्पन्न करता है, इस चीज को आप जानते होंगे। प्राकृतिक चुंबक क्या है? तो Fe3O4 को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और इस पत्थर का नाम क्या है? मैग्नेटाइट। क्लियर? अब यहां तक बात हम समझे, आगे समझते हैं कि मैग्नेटिज्म क्या है, चुंबकत्व क्या है, इस बात को भी समझते हैं दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, तबे समझ में आएगा। परिभाषा लिखवाने की आवश्यकता है ही नहीं, आप इस बात को भली भांति समझ पा रहे होंगे। चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। देखिएगा दोस्तों, चुंबकत्व और मैग्नेटिज्म है क्या? चुंबक जो होता है, चुंबक वो चुंबकीय पदार्थ और लौह पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और चुंबक के इस गुण को क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक जो होता है क्या करता है? लौह वस्तुओं को या चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करने की प्रवृत्ति रखता है। और चुंबक के इस प्रवृत्ति को, चुंबक के इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। क्लियर? और एक छोटा छोटा टॉपिक है दोस्तों। और आगे टॉपिक आता है आपका, वो है चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष। तो यहां पे ये बात हम समझ पा रहे हैं। और ये होगा मैग्नेटिक एक्सिस। देखिएगा चुंबकीय अक्ष क्या है। चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली अक्ष को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली अक्ष चुंबकीय अक्ष कहलाती है। यहां नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। और चुंबक के इस दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो अक्ष है, इस अक्ष को क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष कहते हैं। और ये भी परिभाषा हमने क्लियर किया। अब पढ़ते हैं अगला टॉपिक आपका, चुंबकीय पदार्थ। क्या है दोस्तों? चुंबकीय पदार्थ, ठीक ना? तो यहां पे इस चीज को हम पढ़ते हैं कि आखिर चुंबकीय पदार्थ क्या है। उसके बाद आता है आपका अचुंबकीय पदार्थ। अचुंबकीय पदार्थ, इस बात को हम समझेंगे दोस्तों यहीं पे। अभी टॉपिक में आप इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले सकते हैं, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं दोस्तों।
यहाँ तक मैंने बात समझा दोस्तों। आगे पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल क्या है और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या है। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। कि मतलब देखिए यहाँ पे क्या है कि चुंबक जिन वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और चुंबक जिस वस्तु को आकर्षित नहीं करता है उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इतना बात मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर रूप से समझ पा रहे होंगे, क्या ये छोटा टॉपिक है दोस्तों। और इन टॉपिकों को जो नहीं समझे वो क्या है, दुष्ट नालायक घोड़ा पड़ा है। देखो इधर, इतना बात समझे हम। इसमें आ जाएगा जैसे में आपका चुंबकीय पदार्थ के जैसे में क्या आता है, लोहा आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, तांबा, सॉरी लोहा हो जाएगा। और बहुत से पदार्थ जैसे लोह वस्तु चुंबकीय पदार्थ में लोहा, तांबा, आपका आ जाएगा टीन, ठीक ना, इत्यादि। ये सब जो होते हैं वो सब क्या है, लौह वस्तुएं हैं। और सॉरी इसको क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अचुंबकीय में जैसे आ जाएगा आपका कांच आ जाएगा, प्लास्टिक आ जाएगा, मिट्टी आ जाएगा, इत्यादि। सब जितने भी होते हैं सब क्या है, अचुंबकीय पदार्थ हैं। जिसको लोहा के सॉरी जिसको चुंबक आकर्षित नहीं करता है उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और जिसको चुंबक आकर्षित करता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इतना बात हम एक एक टॉपिक को समझाए दोस्तों। और यहाँ पे इस चीज को देख सकते हैं आप वीडियो के माध्यम से कि यहाँ चुंबक शब्द चुंबन से बना है और चुंबन शब्द चुम्मा से बना है, और चुम्मा का अर्थ होता है क्या चीज, आकर्षण। अब ये टॉपिक, इतना टॉपिक हमने समझाया और आज के वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद जो वीडियो होगा दोस्तों, उस वीडियो में हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। काहे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं जो होती हैं, रेखाएं जो होती हैं वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए वीवीआई होता है दोस्तों, क्योंकि वो हमेशा उस चुंबकीय बल रेखाओं से हमेशा इस चीज को पूछते रहता है। तो आइए इसको एक बार भी इसको फिर से समझते हैं कि चुंबक का खोज किसने किया था। तो चुंबक का खोज मैग्नस ने किया था, जो कहाँ कराने वाला था, मैग्नेशिया का। और जिस क्या था, चरवाहा था, जब वो भेड़ बकरी को चराने जा रहा था तो वो हमेशा क्या करता था, लोहे की जूते को पहनाया करता था जाता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उस लोहे की जूते में कुछ क्या हुआ, पत्थर जो है वो चिपक गए थे। तो वो सोचा कि आखिर वो कौन सा पत्थर है जो कि लोहे की वस्तु में क्या कर रहा है, चिपक जा रहा है। तो वो उस चीज को निकाला और वहां से उसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया, और मैग्नेटाइट के नाम पर पड़ा मैग्नेट। और यहाँ पे प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट चुंबक को क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और जिसका सूत्र Fe3O4 होता है, इसको प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। चुंबक क्या है, तो चुंबक एक ऐसा पिंड है जो लौह वस्तु या चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति रखता है। और चुंबक का हमेशा स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह उत्तर और दक्षिण की दिशा में विराम अवस्था में रुकता है। चुंबक को इसे क्या कहते हैं हम लोग, चुंबक कहते हैं। चुंबकत्व क्या है, तो चुंबक में लौह वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण होता है। चुंबक के इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबकीय अक्ष क्या है, तो चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली अक्ष को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबकीय पदार्थ क्या है, तो चुंबकीय पदार्थ जिन पदार्थों को लोहा चुंबक आकर्षित कर लेता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और जिसको चुंबक आकर्षित नहीं करता है उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो एकदम लाइक करके आपको जाना है, और नहीं लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस बात को, एक एक टॉपिक को अच्छे रूप से समझें। मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। और मेरे वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ज्ञान मिलता हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट कर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार।